नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल मोक्स में। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सीरीज़ के अंदर कोडलर का ये हमारा 10वां वीडियो है और इसके अंदर हम आज देखेंगे नेविगेशन के अंदर टैब लेआउट। ये मिल जाएगा आपको लेआउट के अंदर, नेविगेशन के अंदर टैब लेआउट। और जिसकी पहले प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर आप विड्थ इसकी ऑटोमेटिक या फिल पैरेंट सेट कर सकते हैं। जनरली ये होता क्या है, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एक टैब क्रिएट करता है, तो उसका आपने जो कलर रखना है एक्टिव कलर। जब वो एक्टिव होता है उसके ऊपर किसी आइकन के ऊपर आपने क्लिक किया और वो क्लिक हुआ है, तब जाके उसका कलर क्या होगा, उसके लिए आपने यहाँ पर ये कलर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में उसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। उसका टैब का इंडिकेटर यानी कि उसके नीचे एक लाइन सी बनी होती है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगे कि ये वाला टैब आपका सिलेक्टेड है। टैब को आप स्क्रॉलेबल बना सकते हैं। अगर स्क्रॉलेबल नहीं बनाना है तो आप फिक्स भी रख सकते हैं। अगर आपके सिर्फ 4 आइकन है और आपने एक ही पेज के ऊपर 4 ही आइटम को शो कराना है तो आप उसे फिक्स रख दीजिए, और अगर 4 से ज़्यादा है तो आप उसे स्क्रॉलेबल बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे स्क्रॉलेबल रखा हुआ है। टेक्स्ट का कलर आपके बैकग्राउंड के कलर के हिसाब से होना चाहिए ताकि वो थोड़ा दिखाई दे। अभी हमने इसमें किया क्या है, सबसे पहले हमने एक वर्टिकल अरेंजमेंट लिया हुआ है, उसके अंदर हमने टैब लेआउट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है। उसके बाद उसके नीचे हमने वर्टिकल अरेंजमेंट टोटल 6 लिए हुए हैं ताकि हम 6 अलग अलग एक्शन करा पाए। और हर एक वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर हमने कुछ कंटेंट डाला हुआ है एक लेबल डाल के, और सभी वर्टिकल अरेंजमेंट का हमने यहाँ पर कलर अलग अलग कर दिया है ताकि जब भी हम कोई टैब क्लिक करें तो हमें अलग अलग कलर से वो हमारा कंटेंट दिखाई दे। सारे के सारे वर्टिकल अरेंजमेंट जो लिए हमने, जो कि हम शो कराना चाहते हैं, उसको हमने यहाँ पर विजिबल अनटिक कर दिया, यानी कि इनविजिबल कर दिया। वो हमें पहले दिखाई नहीं देंगे। जब हम किसी टैब को सिलेक्ट करेंगे या क्लिक करेंगे तब जाके ये कंटेंट हमारा खुल जाएगा, तब जाके विजिबल होगा। तो समझते हैं हम इसको पहले ब्लॉक्स के अंदर। पहले हम टैब लेआउट के अंदर क्या क्या ब्लॉक्स आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला इसके अंदर ब्लॉक आता है कि ऐड न्यू आइटम। जैसे कि हम बाकी सभी चीज़ों के अंदर, मेन्यू के अंदर आप अगर कुछ भी दिखाना चाहते हो तो आपको आइटम ऐड करनी पड़ेगी यहाँ से, ताकि उसका आइकन भी देना पड़ेगा और उसका नाम भी लिखना पड़ेगा, तब जाके वो आपकी आइटम है वो टैब के अंदर शो होती है। चाहे आप मेनू बार ले ले, चाहे आप साइड मेनू ले ले, चाहे आप बॉटम बार ले ले, कुछ भी, तो उसके अंदर आपने आइटम को ऐड करानी पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो ऐड आइटम का है। उसके बाद में आपको अगर आइटम को डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं। रिमूव टैब एट पोजीशन यहाँ पर दिया हुआ है, उसकी पोजीशन लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो सेटिंग्स के अंदर आप दे सकते हैं। जनरली यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ब्लॉक काम आता है, यह है ऐड आइटम का, क्योंकि हमने जो आइटम वहाँ पर प्लेस किया हुआ है तो कोई भी उस एक आइटम के ऊपर क्लिक करेगा, एक आइकन के ऊपर क्लिक करेगा, तब जाके कोई ना कोई एक्शन होगा। बाकी सारी चीज़ें आपको बैकएंड के अंदर आपने सेटिंग्स का आइकन देके उसके अंदर आपने सेटिंग्स करवानी है तो वो चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं। हम इसका एक अलग से वीडियो लाएंगे कि आपने कोई चीज़ ऐड, रिमूव, अपडेट करानी है तो कैसे करा सकते हैं सेटिंग का आइकन देके। तो उसका वीडियो हम आने वाले समय के अंदर लेके आएंगे। उसके बाद सारी एक्टिविटीज़ है जो कि सारे टूल के अंदर होती है। दूसरा, आपने आपके टैब लेआउट के अंदर कोई भी आइटम को सिलेक्ट किया, क्लिक किया, उसके बाद क्या एक्शन होगा, तो उसके लिए पीला वाला ब्लॉक है टैब आइटम सिलेक्टेड। कोई भी आइटम अगर सिलेक्ट होती है तो उसके बाद क्या एक्शन आपने कराना है, उसका ये ब्लॉक है। तो अभी हम चलते हैं कि हमारी जब स्क्रीन इनिशियलाइज होगी तो क्या होगा। तो हमने सबसे पहले ऐड आइटम टैब, टैब के अंदर हमने आइटम ऐड कराए हैं। सबसे पहले हमने होम ऐड कराया है, उसके बाद होम का आइकन दे दिया, उसके बाद में फाइल ऐड कराया, उसके बाद उसका हमने फाइल का आइकन दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 किया। टोटल 6 यहाँ पर हमने टैब चाहिए, 6 हमने आइटम यहाँ पर चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हमने देखिए होम यहाँ लिखा है, इसके बाद फाइल यहाँ लिखा है, तो फाइल के आगे हमने कुछ स्पेस दिया है, प्रोग्राम के आगे पे कुछ स्पेस दिया है। तो आपने जब भी 2 आइकन के बीच में, 2 आइटम के बीच में अगर आपने कोई स्पेस चाहिए तो यहाँ पर आप इसे स्पेस दे दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली टैब लेआउट के अंदर स्पेस आ जाएगी। तो ये एक चीज़ समझने वाली है। उसके बाद में सभी की यहाँ पर हमने आइकन के अंदर आइकन की लिंक दे दी है हमने। और जब कोई आइटम सिलेक्ट होगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इफ़ देन एल्स का यहाँ पर हमने कंट्रोल लिया है। और इसके अंदर अगर जब भी कोई बंदा किसी एक आइटम के ऊपर क्लिक करेगा
क्लिक करने के बाद में हमें गेट होगा वो टैब। अगर वो टैब का नाम होम है तो होम के बाद में क्या एक्शन होगा, तो हमारा जो होम वाला जो वर्टिकल अरेंजमेंट है वो विजिबल हो जाएगा, और उसके अलावा जितने भी वर्टिकल अरेंजमेंट हमने लिए हुए हैं जिसके अंदर कंटेंट है वो सब के सब फॉल्स रहेंगे, विजिबल नहीं रहेंगे। इसी तरह बाकी टैब के अंदर भी हमने यही किया है कि जो आइटम क्लिक होगी उसका वर्टिकल अरेंजमेंट ही यहाँ पर हमें विजिबल होगा, बाकी सारे यहाँ पर विजिबल नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारा टैब लेआउट स्क्रॉलेबल है, इसलिए आप जितनी भी आइटम ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। अगर फिक्स रखा है तो आपके 4 या 5 आइटम ही आपके एक मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर दिखेगी। स्क्रॉलेबल रखा है तो जितनी भी आइटम आप ऐड करना चाहे उतनी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम करते हैं इसका लाइव टेस्ट। अभी देखिए जो ये हमने टैब लेआउट डाला है तो टैब लेआउट अब इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और मैंने बोला था आपको कि इन दोनों आइकन के बीच में या इन दोनों आइटम के बीच में अगर गैप रखना है तो आपने गैप कैसे बढ़ानी है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ 4 या 5 ही आइकन आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। अगर आपने ज़्यादा लिए हैं तो यहाँ पर आप इसे स्क्रॉल कर सकते हैं। देखिए ये आप स्क्रॉल कर सकते हैं, और किसी भी आइटम को अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आइटम सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने का कलर जो है वो अलग हो गया है और नीचे उसका कंटेंट आ गया है, ताकि वही वर्टिकल अरेंजमेंट हमारा विजिबल है, बाकी सारे के सारे इनविजिबल है। फाइल के ऊपर हमने क्लिक किया तो फाइल वाला कंटेंट आ गया, प्रोग्राम के ऊपर क्लिक किया तो प्रोग्राम वाला कंटेंट आ गया, वीडियोज़ के अंदर हमने वीडियोज़ वाला कंटेंट आ गया। जब स्क्रीन इनिशियलाइज होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो सबसे पहला आइटम या आइकन है वही सिलेक्टेड रहेगा। अगर आपको दूसरा कोई सिलेक्टेड रखना है तो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए कि वर्टिकल अरेंजमेंट शो एंड शो, उसको आप विजिबल ट्रू करा दीजिए और बाकी चीज़ों को फॉल्स करा दीजिए। तो इस तरीके से टैब लेआउट का यूज़ करके आपकी एप्लीकेशन को आप और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।